हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा, पूजा विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और संध्या के समय चांद को देखकर व्रत खोलती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखा जा रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या 5:45 से शाम 7:02 तक रहेगा। वहीं चंद्रोदय का समय रात्रि 8:15 पर रहेगा। आप इस मुहूर्त में चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करके करवा माता की पूजा करती हैं और रात्रि के समय चंद्रमा निकलने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करके अपने पति के हाथों से जल पीकर मिठाई खाकर अपना व्रत खोलती हैं। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करवा माता की जय अवश्य लिखिएगा। तो सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक दिन उसने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा है। बुढ़िया माई उस मिस्त्री से बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। तो वो लोग बोले कि जब तक तेरे पत्थर के गणेश बनाएंगे तब तक अपनी दीवार खड़ी कर लेंगे। फिर बुढ़िया माई बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो जब जब दीवार बनाते वो तब तब दीवार टेढ़ी हो जाती। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा कि आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी। वह कहने लगी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। दीवार को बनाते और ढाह देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया और सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश बनाकर दिया और सेठ की दीवार भी सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी होगी, हे गणेश भगवान वैसे ही सबका कार्य सिद्ध करना। जय श्री गणेश। अब चलिए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उसकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह करने लगे। तब उसकी बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद को देखकर ही ग्रहण कर सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर की पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओड़े में रख देता। दूर से देखने में वह ऐसा दिखता कि जैसे चांद निकल आया हो। इसके बाद छोटे भाई ने अपनी बहन को बताया कि बहन देखो चांद निकल आया, तुम चांद को अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु के समाचार उसे मिल जाती है। वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत कराया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति की अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरी 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही
और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्र करती रही। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने जाती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा कहकर आग्रह करती। लेकिन हर भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती। इस प्रकार जब 6वें नंबर की भाभी आती है तब करवा उससे भी यही बात कहकर दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल टटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए आग्रह करने लगती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खरोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है और वह कहता है कि मैं बहुत देर तक सो गया, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तब करवा ने उसे सारी बात बताई कि वह 1 सालों से ऐसे ही सोया हुआ है। भगवान श्री गणेश की कृपा और माता गौरी की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माता गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। इस प्रकार करवा चौथ की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, माता पार्वती की जय, करवा माता की जय। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।